फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी जो हमारी अपनी चेतना है वो कैसे हम समझें कहाँ रहती है। तो वो मैंने बताया था कि वो जो है आपके स्पाइन में, चक्रों में रहती है, चक्रों में स्थापित रहती है। और भी बातें आपको याद होंगी, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो कॉन्शियसनेस है बेसिकली वो पूरे के पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स और इस पूरी कायनात की अंडरलाइन रियलिटी है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रियल मान सकते हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इल्यूजन है। हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक तरह से हम मेंटली कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को जो भी हम देखते हैं। रियलिटी सिर्फ एक है, वो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो है ब्रह्म जिसको बोलते हैं हिंदुइज्म में, जिसको वेदों में ब्रह्म बोला गया है। तो ब्रह्म एक अंडरलाइन रियलिटी है। इसके अलावा सब हमारे दिमाग का हेलुसिनेशन है, हमारे दिमाग का परसेप्शन है, हमारे दिमाग का इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हम एप्पल को रेड कलर का एप्पल समझते हैं। अब वो वास्तविकता में क्या है, वो एक डीप साइंटिफिक उसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो मैटर से बना हुआ है। मैटर फर्दर जो है वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, मॉलिक्यूल फर्दर एटम से बना होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऑर्बिट करते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। फर्दर इनको ब्रेकअप किया तो क्वार्क्स निकलते हैं। क्वार्क्स के पीछे अगर आप चलते चले जाओ, लास्ट में जैसे आपने सुना होगा गॉड पार्टिकल, लेकिन गॉड पार्टिकल के बियॉन्ड भी अगर आप जाओगे तो आपके जो मैटर के का जो बेसिक चीज़ है वो एक वाइब्रेशन की तरह से वैज्ञानिक लोग समझ पाए हैं। ये आपकी लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन है अबाउट मैटर। और मैटर के बारे में एक चीज़ और कही गई है साइंस में, वो ये कि जो माइक्रो पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होते हैं, उस लेवल पे जा करके आपकी क्वांटम मैकेनिक्स वर्क करती है। क्वांटम मैकेनिक्स वर्क करती का अर्थ क्या है? वो ये है कि वो एक ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर आदमी उसको एक ही, मतलब उसको ठीक से समझ ही नहीं सकता। वो एक इल्यूजन टाइप की है। उसके अंदर क्या है कि एट ए टाइम एक जगह रह सकते, एट ए टाइम दो जगह, एट ए टाइम तीन जगह रह सकती है। तो उसको बोला गया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके लिए एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है, वगैरह वगैरह। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक चीज़ होती है जिसके अंदर एक कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ रहता है। जो जानकारी इसके पास है वही जानकारी इसके पास है। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है, आप जोड़ते नहीं हो। आप वो जो अगर एंटेंगल्ड हैं पार्टिकल्स, तो उन दोनों की जैसे इसको जानकारी मिली तो समझ लीजिए इसको भी मिलेगी जानकारी, क्योंकि क्वांटम एंटेंगल्ड हैं ये दोनों। तो ये है माइक्रो लेवल के अंदर पार्टिकल के बारे में साइंस का, विज्ञान का परसेप्शन और थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन। और ये वर्ल्ड वाइड इसको माना जाता है। हाँ, लेकिन अब हम बात करते हैं उसके बियॉन्ड क्या है। व्हाट इज बियॉन्ड दैट? मैटर को आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैटर के बाद क्या है? मैटर किसने बनाया, कौन है, कब बनाया, क्यों बनाया, ये दुनिया किसने बनाई? हमारे अंदर जो अवेयरनेस है क्या हम लेके आए हैं? नहीं ना। हमें इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारे दिमाग से संबंधित है, तो नहीं, ये सिर्फ दिमाग से संबंधित नहीं है। ये एक कंटिन्यूम ऑफ फील्ड है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और वही एकमात्र रियलिटी, वो एकमात्र फैक्ट है। उसके अलावा सारी की सारी परसेप्शन है। आप कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। दिस इज अनएक्सप्लेनेबल। आप बहुत सारे वैज्ञानिकों को पढ़िए,
हाँ, रॉबर्ट हॉफमैन है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। डेविड चार्मर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में तमाम बातें कहते रहते हैं, लेकिन सबकी बात में एक ही चीज़ छन करके आती है, एक कॉमन रियलिटी समझ में आती है कि कॉन्शियसनेस को आप साइंटिफिकली तो कर ही नहीं सकते डिफाइन, ठीक है ना। मैटर के एंगल से आप एक्सप्लोर करोगे तो यू वोंट बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज कॉन्शियसनेस। आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कहीं पर भी, किसी भी एंड पे जाओगे। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से समझोगे कि ये एक एकमात्र अंडरलाइन रियलिटी है, ये ऐसी चीज है कि इट इज ऑल प्रोवाइडिंग, इट इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह है, ये पूरे मल्टीवर्स में है, और ये कंटिन्यूस फील्ड है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, एक फील्ड होती है। हाँ, जैसे पार्टिकल की फील्ड में बोलते हैं हिग्स फील्ड, जो वेट डालती है किसी भी पार्टिकल के अंदर, तो इसी तरह से कॉन्शियसनेस एक फील्ड है। ये फील्ड इंडिपेंडेंट फील्ड है, इसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये अपने आप में कंप्लीट है, और ये मैटर कंस्ट्रक्ट कर सकती है। ये सारी प्रॉपर्टीज ये इतनी जिसको बोलते हैं हम कि कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक ए परमात्मा। परमात्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को कभी भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह, और ये हो भी रहा है। आप देख ही रहे हैं कि ये एवर इवॉल्विंग है। ये यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ बदलती जा रही, बदलती जा रही, स्टैटिक नहीं है। तो ये कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा, या जिसको बोल रहे हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, दिस इज बिहाइंड, दिस रियलिटी इज बिहाइंड दिस होल यूनिवर्स। तो इसको हम लोगों को समझना होगा। ये बड़ा वियर्ड थॉट है, लेकिन अब ये आप इसको माने न माने, बट दिस इज द रियलिटी। कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, रेस्ट ऑल इज मेंटल कंस्ट्रक्ट। परसेप्शन होता है, और शरीर हमारा, उसी जो शरीर के अंदर जो हमारी चेतना है, वो जो चक्रों में मैंने बताई थी, वो अल्टीमेटली इसी कंटिन्यूस फील्ड से जुड़ी हुई है, और हमारी ही नहीं, सबकी जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ वेदांत में के बारे में आपने ये सुना होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने एक पोस्टुलेशन दिया था, एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि अद्वैतवाद है ना, द्वैतवाद नहीं, कि ड्यूअल कुछ नहीं होता, हर चीज़ सिंगल होता है। आप मैटर समझ लीजिए, आप प्लांट समझ लीजिए, आप एनिमल समझ लीजिए, आप ह्यूमन समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, हर चीज़ के अंदर एक अंडरलाइन फैक्ट है, रियलिटी है, वो है ब्रह्म। ठीक है ना। उसके लिए 4 महावाक्य भी कहे गए, अहम ब्रह्मास्मि, या एक और है तत्त्वमसि। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कि हमारे यहाँ बहुत पहले इस चीज़ के बारे में एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के पीछे है, यही परमात्मा होती है, बाकी सारी चीज़ें माया है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है हमारे दिमागों का। और हमारे दिमाग को इसी चेतना ने बनाया है, इसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ने बनाया है, इसी परमात्मा ने, इसी ब्रह्म ने बनाया हुआ है। तो हम आप सब जो है पेरिशेबल हैं, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। हम पंच महाभूत से बने हुए, इसी में मिट्टी में दोबारा हम लोग मिल जाएंगे, बट जो हमारी चेतना है वो वापस चली जाएगी। ए सोल विल बिकम स्पिरिट एंड विल ज्वाइन दी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और आप इसको ऐसे अगर दिमाग से समझना चाहें, हालांकि ये गलत बात है कि हम उसको जो है किसी उदाहरण से समझाएं, फिर भी एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको कि जैसे आप किसी एक विजिबल फील्ड को देख रहे हैं, ठीक है। विजिबल फील्ड मतलब एक वेव टाइप की चीज़ है, जिसको आप वो समझ लीजिए कि ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। उसके अंदर जितने भी कॉन्शियस स्टेट के लिविंग बीइंग हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वगैरह वगैरह, ये सब छोट एलईडीज हैं। किसी के अंदर कॉन्शियसनेस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो एलईडी थोड़ी ब्राइट होगी, जैसे आसमान में आपको तारे चमकते हुए दिखते हैं। इसी प्रकार से ये जो कॉन्शियस लिविंग बींग्स हैं धरती पे, एटलीस्ट धरती का हम जानते हैं, बियॉन्ड भी है लेकिन हम नहीं जानते उसके बारे में फिलहाल। तो धरती के अंदर जितने भी कॉन्शियस जीव हैं, वो छोटी बत्तियों के बराबर है, एलईडीज के बराबर हैं। और जिस समय कोई भी हमारा जो हमारी बॉडी है
जब वो चली जाती है, पेरिश हो जाती है, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी गोज बैक टू दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो वो इस तरीके से मैं आपको एक दिमाग को इजीली समझ में आने वाला फिजिकल नोशन दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, बट दिस इज़ नॉट द वे टू एक्सप्लेन। अब कोई तरीका नहीं है इसके लिए, तो सिर्फ एक तरीका बचता है कि आप इसके बारे में थिंकिंग करें, आप इसके बारे में मेडिटेट करें। और जब आप, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं समाधि, ठीक है, समाधि वो स्टेट होती है जब आपकी जो अंदर कॉन्शियसनेस है वो एकदम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाती है, तो आप एकाकार हो जाते हैं ब्रह्म के साथ, हिंदुइज्म में बोला जाता है ना। तो इसी तरह से आप अगर मेडिटेट करेंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं, दैट्स इट। आप उसको फील कर सकते हैं, वो भी उस हायर स्टेट में पहुंच करके। सारी दुनिया मेडिटेट करती है, लेकिन जो परम योगी हैं वो लोग इस समाधि वाली स्थिति के, जैसे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये लोग क्या कर, इन लोगों की अचीवमेंट ये थी कि ये अपने आप को इस शरीर में रहते हुए उस परम तत्व के साथ एकाकार होने का अनुभव पा सके। वो अनुभव पाना इस मतलब अपहिल टास्क है ये, हम जन साधारण के लिए नहीं है, उसके लिए डिवाइन चीज़ें भी क्या कहें कि चेतना कॉस्मिक कॉन्शियस खुद चाहती है कि आप उससे मिल सकें, तभी आप मिल पाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो ये जो है अंडरलाइन रियलिटी है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की, जिसको आप भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। हम इसको जो साकार रूप है, ठीक है, वो हमारी समझ के लिए, जैसे मैंने आपको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए बात बताई, बट दैट इज़ नॉट अ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। मैंने आपको बताया ये अनएक्सप्लेनेबल है, ये अनुभव की चीज़ है। अब क्या करें, आपको बताने के लिए, सब लोगों को बताने के लिए बताना पड़ रहा। इसी प्रकार से साकार रूप में अगर आप किसी भी स्टैच्यू को देखते हैं, ठीक है, भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तो आप उसको भगवान नहीं समझ सकते। ये आपके लिए एक माध्यम है बस। आप चूँकि उस स्तर पे डे टू डे लाइफ में जाने के लिए नहीं बने हैं, तो आपके लिए एक मेंटल कंस्ट्रक्ट रहे कि परमात्मा ये है साकार रूप में। फिर धीरे धीरे क ख ग घ से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते, देन यू गो फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे ऋग्वेद में था, उस समय तो कुछ था ही नहीं, है सब मूर्ति पूजा नहीं होती थी उस समय, देवताएं 4 देवता थे। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप कर्मकांड से उठ करके, साकार पूजा से उठ करके निराकार की तरफ बढ़ते हैं, और उसके लिए अलग एक धारा है निराकार की। तो वो जो है आपको मैंने एक्सप्लेन करी है। तो अंततः यह बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि जो ये ब्रह्म है, जो ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, यही एकमात्र सच्चाई है, और इसी से कायनात बनी है। ये बनती है, बिगड़ती है, इसके पीछे यही अंडरलाइन रियलिटी है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स, मल्टीवर्स। ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है, इन्हीं के ये शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ये मन में बिठा लीजिए अच्छे से कि आपके अंदर जो चेतना है, ये चेतना उन्हीं का भाग है, और आप सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है। बेसिकली चेतना के ही अलग 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 वो हैं, घटक हो गए ये सारे के सारे, और ये अपने हिसाब से ब्रह्म जो है इस चीज़ को अपनी समझ से चलाता है। यह संसार चल रहा है, चलता रहेगा, और जब उनको चाहिए, मन होगा तो वो डाइल्यूट भी कर सकते हैं। जैसे कभी एक एस्ट्रॉयड आके गिर गया, और जो है वो पूरे के पूरे डायनासोर्स की वो पूरी सारी स्पेशीज़ गायब हो गई, और भी पता नहीं कितने एनिमल्स गायब हो गए। तो ये क्या है? दिस इज़ द राइडर गिवन बाय द परमात्मा रोकने के लिए, इवोल्यूशन। इसी तरह से हमारे साथ कभी भी कोई भी एपोकलिप्टिक घटना घट सकती है ना। तो हम तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल से भगवान के बनाए हुए इस जीवन को जी रहे हैं। हम इसी को मान बैठते हैं, हम इसी को जीने लगते हैं, पिक्चर के ही अंदर
खुद को इन्वॉल्व कर लेना, दिस इज जस्ट अ पिक्चर। ये एक थिएटर है, वो 3 घंटे की पिक्चर होती है, एक 70-70 साल की पिक्चर समझ लीजिए। बस ये अनुभव ले करके चलिए कि हम सब आप उसी ब्रह्म के वो हैं। इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, इसके अंदर कोई कास्ट की बात नहीं, कुछ नहीं, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। आप सब उसी कॉस्मिक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।